विद्यार्थियों, यूरोपीय चित्रकला के इतिहास में ब्रिटिश दृश्य चित्रण कलाकारों महान कलाकारों में अपन ने टर्नर का अध्ययन पूर्व में भलीभांति कर लिया है। इसी कड़ी में आज कांस्टेबल जॉन कांस्टेबल, जो कि शांत प्रकृति चित्रण कलाकार था, 1776 से 1837 ईस्वी के मध्य इस महान आधुनिक कलाकार ने आधुनिक कला के प्रणेताओं में गोया, डेविड तथा टर्नर के साथ ही कांस्टेबल का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। वह प्राय इंग्लैंड में ही रहा। उसके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1802 ईस्वी में हुई, किंतु उसका अधिक स्वागत नहीं हुआ। वह प्रदर्शनी अधिक विख्यात नहीं हुई। 1825 में वह रॉयल अकादमी का पूर्ण सदस्य बना लिया गया अकादमी का सदस्य। ग्रामीण दृश्यों की प्रेरणा से ही उसने दृश्य चित्रण आरंभ किया था। 1806 में उसने लेक नामक जनपद का भ्रमण किया। ओस से भीगी घास की विशाल चारागाहों, पनचक्कियों, शीतल समीर से पूरित आकाश आदि के मध्य वह विशेष आनंदित होता था। लंदन के वातावरण को समझने में ल्यूक होवार्ड के तत्संबंधी चित्रों से उसे बहुत सहायता मिली थी। 1824 में उसे भूसा गाड़ी तथा धूल का दृश्य नामक चित्रों पर पेरिस के सैलून में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। फ्रांस में उसकी कला ने बार्बिजन स्कूल की विकास को प्रभावित किया। यह स्कूल मध्य 19वीं सदी के कतिपय फ्रेंच दृश्य चित्रकारों द्वारा फोंटेनब्लू के वन में स्थापित किया गया था। इन कलाकारों का उद्देश्य ग्रामीण तथा कृषक जीवन को पूरी सच्चाई से अंकित करना और अवगत कराना था। इन्हें हम प्रभाववाद के अग्रज कह सकते हैं। स्वच्छंदतावादी आंदोलन को भी उसकी शैली से प्राप्त प्रेरणा मिली थी। कांस्टेबल की कला पर 17वीं सदी की डच चित्रकला का प्रमुख प्रभाव देखने को मिलता है। वह इस परंपरा का महान अद्भुत चित्रकार था। टर्नर उससे कुछ अधिक समय तक जीवित रहा था, अतः उसके मरने के उपरांत टर्नर ने प्रकृति के दूसरे ही पक्ष का चित्रण किया, जो प्रायः आंधी, तूफान, वायु और जल से प्रमुखतः संबंधित था। इसके विपरीत कांस्टेबल को लहलहाते खेत, झुके हुए बादल, फटा आकाश अधिक प्रिय थे। ऋतुओं का परिवर्तन उसे बहुत विशेष अच्छा लगता था। तीव्र प्रकाश के साथ वह गहरी छाया का भी प्रयोग करता था। उसने बादामी रंग लगाने की पुरानी पद्धति को छोड़ दिया। प्राकृतिक नीले तथा हरे रंगों का प्रयोग किया गया। उसने बादामी, हरे तथा नीले रंग का प्रयोग किया और संवेदना के अनुसार
स्वतंत्र रूप से रंगों की योजना बनाई। कांस्टेबल की दृष्टि में कोई वस्तु बद्दी नहीं होती है। कोई वस्तु बद्दी नहीं होती थी। उसकी यह विशेषता थी कि एक ही दृश्य को अनेक बार बनाकर वह प्रकृति की विभिन्न शक्तियों का साक्षात्कार करना चाहता था। उसके विषय घर के अंधेरे से लेकर जंगल के खुले प्रकाश तक बिखरे हुए हैं। उसकी कला में बारीकी का अभाव है। यह आधुनिक कला की एक नकारात्मक विशेषता है। आधुनिक कलाकार यह समझता है कि चित्र को बारीकी से पूर्ण करने में वस्तु की नेचुरल गति नष्ट हो जाती है, नैसर्गिक शक्ति नष्ट हो जाती है। कांस्टेबल के रेखा चित्रों में क्षणिक संवेदनाओं का अंकन हुआ है। उसने विभिन्न धरातलीय प्रभावों तथा वातावरण को भी सावधानी से चित्रित किया है। उसके चित्रों में प्रकाश कुछ निश्चित स्रोतों से आता है और बंधा हुआ चलता है। इसी प्रकार कांस्टेबल ने ब्रिटिशी प्रकृति चित्रण, दृश्य चित्रण में अपना विशेष महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे आज हम पढ़ने और इसे समझने को आतुर रहते हैं। विद्यार्थियों, इसी कड़ी में आज की चर्चा यहीं तक करते हैं। धन्यवाद।